फिर से वीडियो बना रहे हैं। अपलोड किया था उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो 20 जून की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आपको बता दूं इसके साथ ही, इसके पहले कि प्रारंभ करूं, कुछ ज़रूरी बातें हैं। पहली बात तो आज से वीकली करंट अफेयर्स आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, शाम तक वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स भी इस महीने शुरू होगा। फिलहाल इस महीने जनवरी से लेकर के जून तक का 6 माह का करंट अफेयर्स वीडियो और पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा इस महीने के लास्ट में। ठीक है, तो और कुछ करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। जो करना है वो ये है कि अगर आप लोगों को पीडीएफ अभी तक न मिली हो मंथली जो हम देते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं, जा करके उसमें आप लोग उस लिंक से जुड़ करके जितने पीडीएफ हैं वीडियोस उनका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा रात 8 बजे से सामान्य अध्ययन की सीरीज, रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो गई है। हैंड रिटन है, तो आप लोग थोड़ा सा उससे ये मत समझिएगा कि फलाना ढकाना सर जो है टाइप मैटर पढ़ा रहे हैं, तो ये हैंड रिटन में काम नहीं चलेगा। तो दिखावे की दुनिया है, जो चीज़ परफेक्ट है वो परफेक्ट है। वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं आपकी परीक्षा के लिए, और ये प्रूव भी हो चुका है विभिन्न परीक्षाओं में, इसलिए उनको लगातार जारी रखेंगे। आप लोग अगर उन्हें देखते हैं तो रिवीजन के तौर पर भी और नॉलेज के तौर पर भी, दोनों तरीके से आपके लिए वो वीडियोस बहुत ही काम आएंगी। ठीक है, एक तो पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चंस है वही उसमें सम्मिलित रहेंगे, उसमें डिस्कशन जो होंगे वो उससे आपका काफ़ी लाभ होगा। ओके, और पेड ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, और या फिर यहाँ पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स लेके जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, आज के दिन विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। शरणार्थियों की पहचान, उनकी सुरक्षा संरक्षा के उपाय करने के लिए इस दिवस की पहचान की गई। विभिन्न आप अफ्रीकी देशों में देखें तो वहाँ से बहुत सारे लोग संघर्ष के कारण, युद्ध के कारण अपना देश छोड़ करके अन्य देशों में शरण लेने के लिए चले जाते हैं। तो वो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए, उनके संरक्षण के उपाय करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जो कि इनकी पहचान और इनकी सुरक्षा के उपाय करने का काम करता है। इसका मुख्यालय यूएनएचसीआर का कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो प्रत्येक वर्ष 20 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका के लिए शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, मलेशिया, यूनान और अधिकांश अफ्रीकी देशों से हर वर्ष लाखों नागरिक दुनिया दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर रिफ्यूजी लोगों की सहायता करती है। इस वर्ष कोरोना वायरस के बीच ये महत्वपूर्ण लाइन है। यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शरणार्थी दिवस 2021 की थीम का विषय एक्शन एक्शन काउंट्स रखा है। क्या? एक्शन एक्शन काउंट्स इस बार की थीम है 2021 में। इन ईयू नेवफोर संयुक्त अभ्यास किनके बीच है और कहाँ आयोजित हुआ और किस तरह का सैन्य अभ्यास है? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास में 3 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। किनके बीच हुआ? तो भारत और यूरोपीय जो यूनियन है उसके जो सदस्य हैं उनके नौसैन्य या यूरोपीय संघ की जो नौसेना है और भारतीय नौसेना है, इन दोनों ने इसमें भाग लिया है। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अरब सागर में जो अदन की खाड़ी है यमन के किनारे पे, वहाँ पर ये सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। और कैसा सैन्य अभ्यास है? नौ सैन्य अभ्यास है। ये 3 बातें ही आपको संयुक्त अभ्यासों में ध्यान रखनी है। बोत्सवाना में, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है, मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। तो दुनिया के 3 सबसे बड़े हीरे हैं। जो सबसे बड़ा हीरा कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में कलिनन हीरा, जिसकी खोज 1905 में हुई थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा हीरा है बोत्सवाना में 2015 में खोजा गया था, लेसेडी ला रोना उसका नाम है। और ये तीसरा हीरा भी सबसे बड़ा जो है ये खोजा गया है, जो कि लेसेडी ला रोना हीरे से थोड़ा ही कम वजनी है। तो ये कहाँ पर खोजा गया है? तीसरे नंबर का भी बोत्सवाना में। ठीक है। भारत भूटान पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए
अभी हाल ही में समझौता हुआ है। सिर्फ यही प्रश्न आप याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो भूटान के साथ। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। ये भारत के बहुत मशहूर फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे। फ्लाइंग सिख इनको कहा जाता है, जिनके नाम पे एक मूवी बनी है। तो खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति पहुंची है कल जब इनका निधन की खबर आई, और पूरे देश ने बल्कि पूरे विश्व भर के एथलीट्स ने इनको श्रद्धांजलि दी, इनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इनसे संबंधित व्यक्ति विशेष संबंधी जो प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुचर्चित एथलीट और फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध मिल्खा सिंह का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जन्म और मृत्यु भी याद रखिएगा, 20 नवंबर 1929 और 18 जून 2021। तो 1958 के टोक्यो एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हालांकि 1960 के रोम ओलंपिक में था, जिसमें वह 400 मीटर फाइनल में चौथे स्थान पर रहे थे। तो टोक्यो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 1962 में भी जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और 1958 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भी ये स्वर्ण पदक जीता रहे थे। ठीक है, तो मिल्खा सिंह को वर्ष 1959 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो मे भी पद्म विभूषण या पद्म भूषण आ जाए, तो आप याद रखिएगा इनको अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ है। मिल्खा सिंह की आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ वर्ष 2013 में प्रकाशित हुई थी। तो ये याद रखिएगा, आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी थी।